Hello everyone, welcome to the class of Engineering Mechanics. You might have heard about this subject that subject is very difficult, but actually it is not. Why this subject seems difficult to to many students? Because the very basic knowledge is required for this subject. Students are not aware of that before learning the mechanics, that the knowledge of algebra, geometry, trigonometry is very much important बिफोर स्टडिंग द मैकेनिक्स. अगर ये आपको आता है, अप्लाई करते तो आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इजीली सॉल्व कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम रहा तो. ठीक है, इसके ये अप्लाई करने के बाद आपको जो एक्चुअल कंसेप्ट है फिजिक्स का वो अप्लाई करना है. ओके, सो व्हाट इज मैकेनिक्स? मैकेनिक्स इज एक्चुअली द बेसिक प्रीरिक्विजिट ऑफ अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री एंड फिजिक्स. ओके, सो सबसे पहले अलजेब्रा में आपको क्या रिक्वायर्ड है? आपको वो सिंपल, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं. मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, देन हाउ टू सॉल्व द इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, साइमल्टेनियस इक्वेशंस, इक्वेशंस हैविंग डिग्री 3, ये सॉल्व कैसे करते वो आपको अलजेब्रा में आएगा. फिर आपको लर्न करनी है ज्योमेट्री, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ज्योमेट्री का जो पार्ट है, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, फिजिक्स के पहले अप्लाई करने के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ज्योमेट्री में हमको क्या स्टडी करना है? ज्योमेट्री में हमको स्टडी करना है प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स. सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल में सबसे पहले आपको आएगा alternate angle. So what is alternate angle? If two lines are parallel to each other and third line intersect them, then these two angles must be same, and these two angles are called as alternate angle. Suppose this angle is theta, then this angle must be theta. मतलब यानी क्या, अगर ये 30 डिग्री रहा तो ये भी 30 डिग्री ही होना चाहिए. तो ये हो गया alternate angle property. Many of the students have learned their 10th standard in Marathi medium. So अगर आप मराठी बैकग्राउंड से भी हो, मतलब आपका जो मीडियम था वो मराठी था, तो कोई डरने की बात नहीं है. इंग्लिश में भी अगर आप कंसेप्ट होते हैं तो भी आपको मैकेनिक्स में इजीली समझ में आएंगे, अगर आप उसको ध्यान से लर्न करते हो, अच्छे से लर्न करते हो तो. नेक्स्ट है अपोजिट एंगल. ठीक है, सो व्हाट इज अपोजिट एंगल? इफ टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर लाइक दिस, then these two angles are called as opposite angle, and these two angles must be same. So this is if this angle is theta, then this must be also theta. Theta is equal to theta. अगर यानी क्या, ये 60 डिग्री रहा तो ये भी 60 डिग्री ही रहेगा. ओके, सो ये हो गया अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी. नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट साइमल्टेनियस एंगल प्रॉपर्टी. ये आपको एग्जाम में नहीं पूछेंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये नॉलेज के बिना आप मैकेनिक्स में आगे जा ही नहीं सकते. मतलब अगर प्रॉब्लम आता है वो आपको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आपको ये नॉलेज अप्लाई करना है. ये नॉलेज के एप्लीकेशन के बाद ही आपको मैकेनिक्स के कंसेप्ट अप्लाई करते आएंगे. ठीक है, सो साइमल्टेनियस एंगल. सो व्हाट इज साइमल्टेनियस एंगल? इफ सपोज दिस इज लाइन, दिस लाइन मेक्स एंगल थीटा विद दिस लाइन. ये लाइन है सपोज हॉरिजॉन्टल या नॉन हॉरिजॉन्टल. ठीक है, तो ये क्या हो गए दोनों साइमल्टेनियस एंगल. मतलब क्या, ये लाइन है, ये दो लाइन पैरेलल है, ये लाइन ये एंगल के साथ, ये लाइन के साथ थीटा एंगल बनाती है, तो वो ही सेम पैरेलल लाइन के साथ थीटा एंगल ही बनाएगी, तो वो रहेगा साइमल्टेनियस एंगल. ओके, साइमल्टेनियस एंगल आर सेम. थीटा इज इक्वल टू थीटा. अगर ये 30 डिग्री रहा तो ये भी 30 डिग्री ही रहेगा. नेक्स्ट है लीनियर एंगल.
सो लीनियर एंगल यानी क्या, लीनियर यानी क्या, लाइन, सिंपल लाइन। तो ये जो है ये एंगल ये कितना रहता है 180 डिग्री, ठीक है, ये एंगल क्या हो गया 180 डिग्री। अब सपोज ये लाइन मैंने ड्रॉ की है, ये लाइन और ये लाइन के बीच में एंगल है 30 डिग्री। सो ये एंगल कितना रहेगा, जिससे मैं ब्लैक से दिखाती हूँ, तो ये एंगल कितना रहेगा, कितना रहेगा वो 150। ये 30 तो ये 150, ये 40 रहा तो ये 140, राइट। अगर ये 60 रहा, सपोज दिस एंगल इज 60, देन दिस विल बी 120, राइट। सो ये हो गई लीनियर एंगल प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट जो है वो है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। सो सबसे सिंपल जो ट्रायंगल रहता है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, व्हाट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल? ट्रायंगल हैविंग ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। मतलब ये सपोज ट्रायंगल है ए बी सी, तो उसके तीनों भी साइड क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। मतलब क्या, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी। अब बोलेंगे मैडम ये हमको क्या पता नहीं है, ये तो हमने बहुत पहले स्टडी किया है। आपने स्टडी किया है, मैं फिर भी अभी यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, इसलिए क्योंकि ये जब आप प्रॉब्लम आएगा ना आपके सामने, तो आपको ये नॉलेज पता है, लेकिन अप्लाई करना है ये आप भूल जाते हो, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। सो ऑल दीज 3 साइड्स आर सेम इन इक्विलैटरल ट्रायंगल। सो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया ये। मतलब क्या, अगर ये एल रहा तो ये भी एल रहेगा, ये भी एल रहेगा, और ऑल एंगल्स आर ऑफ 60 डिग्री। तीनों भी एंगल क्या रहेंगे इसके 60 डिग्री। मतलब क्या, एंगल के ट्रायंगल के तीनों एंगल की एडिशन रहती है 180 डिग्री, 60 + 60 + 60। सो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसमें ऑल द एंगल्स एंड ऑल द साइड्स आर इक्वल। देन आइसोस्केल ट्रायंगल। आइसोस्केल ट्रायंगल जिसमें 2 साइड्स आर इक्वल than the but third side is different than 2. Suppose this is triangle ABC. So ABC triangle is isosceles triangle जिसमें AB और AC equal है but BC is different than them and it's perpendicular. So this is, ये हो गया isosceles triangle. नेक्स्ट है राइट एंगल ट्रायंगल, वेरी इंपॉर्टेंट। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब जिसमें एक एंगल जो रहता है वो राइट एंगल रहता है। सो दिस एंगल इज राइट एंगल, एंगल ABC। ओके, हाँ, तो ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। अब जब राइट एंगल ट्रायंगल आता है तो ट्रिग्नोमेट्री आती है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री लर्न करना है। सो हम पहले लर्न करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। क्या है ट्रिग्नोमेट्री, पढ़ेंगे हम। ABC। तो ट्रिग्नोमेट्री यानी क्या, साइन थीटा। सपोज दिस एंगल इज थीटा। अब ये इसका साइन, इसका कॉस और इसका टैन हमको फाइंड आउट करना है। साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा।
साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा को फाइंड करना है, ठीक है। अब साइन थीटा यानी क्या, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता होगा, ये थीटा है, इसके अपोजिट की साइड यानी क्या, ए बी साइड, इसके साइड वाली मतलब एडजेसेंट ये साइड बी सी और ये रहेगा हाइपोटेनस ए सी। सो साइन थीटा क्या रहता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, मतलब आपको अपोजिट से स्टार्ट करना ही या हाइपोटेनस, तो ये हो गया आपका साइन थीटा, ठीक है। कॉस थीटा यानी क्या, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, ये हो गया कॉस थीटा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। और टैन थीटा क्या हो गया, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ये हो गया टैन थीटा, ठीक है। यस, सो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या रहेगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ए बी अपॉन ए सी। कॉस थीटा क्या रहेगा, बी सी, सॉरी साइन थीटा रहेगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, ए बी अपॉन ए सी। कॉस थीटा क्या रहेगा, एडजेसेंट, बी सी अपॉन हाइपोटेनस ए सी। टैन थीटा क्या रहेगा, टैन थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट इज ए बी एंड एडजेसेंट इज बी सी। और टैन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी रहता है, ओके। तो ये ए सी अगर कैंसिल होता है तो ए बी अपॉन बी सी आ जाता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट ट्रिग्नोमेट्री। ये जो कंसेप्ट है, जैसे जैसे हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे, लेकिन मैकेनिक्स स्टार्ट करने से पहले ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्री रिक्विजिट का लेक्चर। इस अगर ये लेक्चर स्टूडेंट्स अटेंड करते हैं तो आगे का पूरा मैकेनिक्स उनको आराम से आ जाएगा। अभी ये जो हमने सीखा है वो अप्लाई कैसे करना है वो हम पढ़ेंगे। उसके पहले और थोड़े से प्रॉपर्टीज़ है लाइंस के कुछ, तो लाइंस के प्रॉपर्टी हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले सपोज दीज आर टू लाइन्स, सपोज दिस लाइन इज लाइन ए और उसको परपेंडिकुलर लाइन एक ड्रॉ की है लाइन बी, ठीक है, लाइन ए और लाइन बी, ये लाइन बी रहेगी। नाउ दीज टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इफ लाइन ए मेक्स एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, देन लाइन बी मेक्स सेम एंगल विद द वर्टिकल। मतलब क्या, थीटा ए इज इक्वल टू थीटा बी। दो लाइन, सबसे पहले दो लाइन परपेंडिकुलर है एक दूसरे को। अगर एक लाइन हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाती है तो दूसरी लाइन वर्टिकल के साथ सेम एंगल बनाएंगे एंड वाइस वर्सा, ठीक है। अब हम अप्लाई करेंगे एंगल के प्रॉपर्टीज। Suppose this is line A, this is line B, ठीक है। ये अगर एंगल है थीटा बी और ये एंगल है थीटा ए, तो दोनों लाइन के बीच वाला एंगल अल्फ़ा, तो अल्फ़ा क्या रहेगा ये हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम एंगल के प्रॉपर्टीज़ हमने लर्न किए थे, स्टडी किए थे, वो पढ़ेंगे, ठीक है। लाइन ए मेक्स एंगल ऑफ थीटा ए विद द हॉरिजॉन्टल, बराबर है। हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रही है ये लाइन, तो यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल है, तो ये एंगल भी क्या हो गया, ये एंगल हो गया थीटा ए। अब लाइन भी हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा भी एंगल बना रही है, तो ये क्या हो गया, ये भी एंगल हो गया थीटा बी। हमको ये एंगल फाइंड करना है अल्फ़ा। सो अल्फ़ा क्या रहेगा, व्हाट विल बी अल्फ़ा, अल्फ़ा इज इक्वल टू, बड़े एंगल में से आपको ये छोटा एंगल माइनस करना है, थीटा ए माइनस थीटा बी, ठीक है।
एक और एग्जांपल देंगे। सपोज दिस इज लाइन A which makes angle of theta A with the horizontal, and this is another line B which makes angle theta B. So what will be angle alpha? ये एंगल अल्फ़ा क्या रहेगा? अल्फ़ा इज इक्वल टू, ठीक है। फिर से आपको यहाँ पे ट्रायंगल के एंगल के प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करने हैं। ये थीटा ए है तो ये भी थीटा ए ही रहेगा, अगर ये थीटा बी है तो ये भी थीटा बी ही रहेगा। ये अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी है और ये साइमल्टेनियस एंगल प्रॉपर्टी है। सो व्हाट विल बी अल्फ़ा? ये पूरा एंगल क्या हो गया? अल्फ़ा थीटा ए प्लस थीटा बी, ठीक है। इसी तरह हमको जैसे यहाँ पे ये एग्जाम्पल में हमको अल्फ़ा फाइंड करना था, तो हमने अल्टरनेट एंगल और साइमल्टेनियस एंगल की प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करके ज्योमेट्री से सॉल्व करके हमने एंगल फाइंड किया है अल्फ़ा। तो इसी तरह से आपको ये अप्लाई करते आना चाहिए। आज के लिए इतना ही, और थोड़ा सा प्री रिक्विजिट का लेक्चर हम और एक लेंगे और एक वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है। अभी ये वीडियो में आपको कोई अगर डाउट रहा, अगर आपको कुछ कंसेप्ट समझ में नहीं आए या कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। आपके सारे डाउट्स के लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ठीक है। आज के लिए थैंक यू।